बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल है, उस हवाले से एहतजाज बहुत बड़ा इस्लामाबाद में होने जा रहा है। उसकी तैयारियां हो रही हैं इस वक्त गंडापुर के दर पर। अली अमीन गंडापुर कौन है, उनको डिस्कस करेंगे और उनके दर पर क्या क्या डिस्कस हो रहा है और कितने MNA MPAs वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या बातें चल रही हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज सुबह अली अमीन गंडापुर की अचानक इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जानी है और क्या असल खबर क्या है। उस मुलाकात के बाद आज अली अमीन गंडापुर साहब किस अहम शख्सियात से मिलने जा रहे हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, सबसे पहले 24 नवंबर को डिस्कस करेंगे जो एहतजाज होने जा रहा है। पंजाब से लोग निकलेंगे, KPK से निकलेंगे, बलूचिस्तान से निकलेंगे, सिंध से निकलेंगे। हिकमत अमली कौन सी अपनाई जानी है, ये सबसे बड़ा मैटर है। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की बैठक पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस मामले को डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं MNAs को और MPAs को, एक MPA तकरीबन 5,000 बंदे लेकर आएगा और एक MNA ऑलमोस्ट 10,000 बंदा लेकर आएगा। और ये लगभग अगर टोटल अवाम को कैलकुलेट किया जाए तो 10 लाख से ऊपर पहुंचती है। और फिर अगर इनसे पूछा जाए कि टोटल कितने बंदे आप चाहते हैं, 5 लाख चाहते हैं, तो 5,000 और 10,000 की स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई है कि 10 लाख भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और जाकर डी चौक पहुंचेंगे। अच्छा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने MNAs को कहा कि आप लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बनानी है। जितना भी आप लोग कारकुनान को लेकर आएंगे, जितने भी, उनकी प्रॉपर वीडियोस होंगी, ना कि आपके ये जुलूस जलसे मतलब गाड़ियों की वीडियोस नहीं होंगी। उनके अंदर जाकर अवाम को कैलकुलेट करने की वीडियोस होंगी। और अगर कोई बंदा नहीं आएगा, ये खान साहब की इंस्ट्रक्शन बुशरा बीबी ने दी थी, ये भी एक बहुत अहम मसला है, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बंदा नहीं लेकर आएगा तो उस बंदे को अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने इंस्ट्रक्शंस वहां पर बाद में जारी किए हैं KPK में। तो ये इस वक्त मामला एक तो ये बड़ा हाईलाइटेड है कि टिकट होल्डर्स को टिकट्स नहीं मिलेंगी, आप लोगों ने बंदे पूरे निकाल कर लाने हैं। और डी चौक पहुंचने के बाद क्या करना है, अगली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। डी चौक तो आप लोग पहुंच जाएंगे, 2,000 बंदा ले आए, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। पिछली दफा 3-1 हज़ार बंदा था, आप लोग डी चौक पहुंचे, लेकिन गंडापुर साहब आप नहीं पहुंचे, आप फरार हो गए थे, आप जानबूझकर अरेस्ट हो गए थे। पता नहीं किन किन जंगलों और किन किन वादियों से आप होते हुए भागते हुए और पता नहीं किस रेडियो पे ट्रैक्टरों पे आप बैठकर KPK हाउस में पहुंचे थे, KPK असेंबली में जाकर आप पहुंचे थे। और आपके वो साफा पड़ा हुआ था इधर कंधे पर, और जाकर आपने KPK असेंबली में जाकर सांस ली थी। वो भी कोई 24 घंटे बाद आप जाकर पहुंचे थे और अवाम का वहां पर कोई वाली वायरस नहीं था। डी चौक में शैल खाए अवाम ने, अवाम वहां से वापस चली गई शैलिंग खाने के बाद। तो गंडापुर साहब इस दफा आप कह रहे हैं कि डी चौक पहुंचना है। डी चौक तो पहुंच गए, डी चौक पहुंचकर आपने क्या करना है? क्वेश्चन तो ये है, डी चौक जाकर बैठ जाएंगे, मुल्क मतलब कि इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, मामला सारा सेटअप गड़बड़, आप लोग आकर बैठ जाओगे, क्या खान साहब वापस आ जाएंगे? क्या आपको इलेक्शन वापस मिल जाएगा? क्या आईनी तरमीम रिटर्न हो जाएगी जो आपकी बुनियाद, जो आपकी अपील है कि ये सब कुछ हमें दे? तो ऐसी स्ट्रेटेजी, एक मुश्किल ये प्लान लग रहा है। और ये एट द एंड अवाम के लिए जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि ये लोग डी चौक जाएंगे, जाकर बैठ जाएंगे 2-3 महीने, मतलब कि जैसे खान साहब बैठा करते हैं, मतलब 1-2 महीने या 2-3 महीने ये वहां पर बैठ सकते हैं। इसलिए खान के सिपाही तो बैठ सकते हैं ना, अवाम खान की। और ये जो ऊपर वाले लोग हैं, ये KPK हाउस साथ ही है, वहां पर जाकर आराम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अवाम तो वहां पर शैल खाती रहेगी। क्या ये दूसरी हिकमत अमली की जानब बढ़ रहे हैं कि अवाम को मायूस करना चाहते हैं? आएंगे 5-7 दिन बैठेंगे फिर वापस चले जाएंगे, तो क्या अवाम को मायूस करने के बारे में सोच रहे हैं? ये भी एक नया क्वेश्चन उठ रहा है इस वक्त। और इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर, आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात होते अचानक की गई, अडयाला जेल पहुंचे, मुलाकात करवाई गई, बगैर मीडिया से टाक किए अली अमीन गंडापुर साहब वापस चलेगी। जनाबे सदर, आपने मीडिया पर टाक आकर यही करनी है ना कि 24 नवंबर को जो होने जा रहा है उसके बारे में बताना है, खान ने मुझे क्या कहा है। आपने वो अपनी हिकमत अमली डिस्कस करनी है, तो आप वहां से फरार हो रहे हैं।
मीडिया से बात किए बगैर। फिर आप जाकर KPK हाउस में आराम करते हैं। उसके बाद आज आप उन 4 वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद आप लोग आर्मी चीफ भी उस मुलाकात में होंगे। तो इसके बाद आप लोग पता नहीं कौन सी हिकमत अमली अपनाने वाले हैं। ये भी एक नया क्वेश्चन अवाम के जहन में आ चुका है। गंडापुर साहब, गंडापुर साहब इस वक्त मतलब कि बहुत ही करैक्टर लेस जा रहे हैं, लेकिन अलीमा खान ने भी एक बहुत ही टाउट मारा इनके ऊपर। पूछा गया कि बता दे कि अली अमीन गंडापुर साहब इस एहतजाज को मतलब कि लीड करेंगे। अली अमीन, तो अलीमा खान ने कहा नहीं, तो जो बंदा है, जो भी जितने भी वर्कर है, कारकुन है, वो सब खुद को लीड करेंगे। वो सब डी चौक पहुंचे। अली अमीन गंडापुर साहब फिर कहीं पहाड़ियों में से होते हुए, जंगलों में से होते हुए, कहीं ना कहीं से फरार होते हुए निकल कर आ जाएंगे, तो वो तो नहीं लीड कर सकते। तो ये एक तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। इस दफा प्लान है कि हम इस प्लान को लेकर चलेंगे और आकर पहुंचेंगे डी चौक। तो देखते हैं, 24 नवंबर भी दूर नहीं, लेकिन उससे पहले होने क्या जा रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।